तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ट्रेड हो रही है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। इवन बांग्लादेश तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे से ही अलहदा हुए और आज उनके रिलेशन फिर बेहतर हैं। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? बाजवा ने हम सबको बुलाया, सारे पाकिस्तानी जनरल्स को बुलाया और बोला साहब हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे फौजियों के पेट में खाना, पता नहीं क्या क्या नहीं है इनका, पर हम लोग एंड टू एंड भारत से नहीं लड़ सकते। तो जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? हम कश्मीर तो करते हैं। अभी हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है ना, तकरीबन 39% ऑलमोस्ट हमारे पास है, 40% हमारे पास है। उधर हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उधर हम क्या मोहब्बत दिखा रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो हम दुनिया को कह सकें कि भाई ये देखो इनके साथ हम इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इंडिया वाला कश्मीर भी लेंगे उनके साथ इससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। क्या कर रहे हैं इधर? ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे DGI-SPR कह रहे हैं पाकिस्तान इसलिए आपसे शांति नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दिल में शांति है, दिल में उसके शैतान है, लेकिन उसकी जेब खाली है, इसलिए आपके साथ शांति चाहता है। जिस दिन जेब भरी होगी फिर ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, पाकिस्तान आर्मी, ये तीन जो मैंने नाम लिए तीनों के दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल बाजवा कह रहे हैं कि हम भारत से लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो भारत की तरह अच्छे हथियार नहीं है और ना ही हमारे पास टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल है। पुंछ में हुए हमले के बाद पाकिस्तान के DGI-SPR भारत को धमकी दे रहे हैं। क्या कहा, ये जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। दोस्तों, पाकिस्तान के DGI-SPR ने कहा अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया या सर्जिकल स्ट्राइक की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए इस वीडियो में। बंगाली भी थे, बांग्लादेश फिर अलहदा हुआ और फिर अब आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके, वो इंडिया गए हुए हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया है। क्या वजह है, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे इंडिया से? एक एग्जांपल है ना, उन्होंने भी, वो भी इंडिया से अलहदा हुए, उन्होंने भी अलहदा एक अपना कंट्री बनाया पाकिस्तान, आज वो हमारे से अलहदा हो गए। क्या वजह? इसकी वजह ये है कि दोनों साइड से ना जो ताल्लुकात बेहतरी नहीं करना चाहते। कश्मीर के मसले को उनके सियासतदान भी और हमारे सियासतदान अंदर रहने के लिए, इन रहने के लिए वो इस चीज़ को एज ए टूल यूज़ करते हैं, ताल्लुकात को बेहतर वो होने नहीं देते। इधर सवाल ये पैदा होता है, बांग्लादेश के भी मुसलमान है ना, तो वो कश्मीर के इशू को लेकर क्यों नहीं बात करते? उनके ताल्लुकात, उन्होंने ना बेसिकली अपनी जो तरजीहात है ना वो और रखी हैं हमसे। डेवलपमेंट की तरजीहात रखी, उन्होंने डेवलपमेंट की तरजीहात रखी है, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, हमने कश्मीर की पॉलिसी बनाई है, बस उसको वो चूना देने के लिए ना, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। अभी जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ट्रेड हो रही है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। इवन बांग्लादेश तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे से ही अलहदा हुए और आज उनके रिलेशन फिर बेहतर हैं। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? उनको है, लेकिन मसला ये है कि उनके लिए अपनी आवाम की जो है ना एक सहूलत वो ज़्यादा मैटर करती है। उनको फ़ायदा नज़र आता है अपनी इकोनॉमी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया एक, अगर माना जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। उनको बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ मार्केट है बल्कि अब तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है। हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं है, बेसिकली अगर हमें देखना चाहिए ना कि हमें, अगर हम अपना ताल्लुकात उनसे बेहतर करते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर कश्मीर, जहाँ तक कश्मीर के बात है, उसको दोनों लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। टेबल टॉक के जरिए सॉल्व हो सकते हैं बड़े बड़े मसले सॉल्व। जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन का मसला सॉल्व हो सकता है तो कैसे हुआ था? क्या वो लड़ाई से हुआ था? वो भी टेबल टॉक से ही हुआ था ना। तो कश्मीर का कौन सा इतना बड़ा मसला है जो हल नहीं हो सकता? मसला ये है कि इनकी खुद की नीयत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा तल्ख सवाल पूछूंगा, अगर आपको बेहतर लगे आंसर करिएगा। हम कश्मीर तो करते हैं, अभी हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है ना, तकरीबन 39% ऑलमोस्ट हमारे पास है, 40% हमारे
हमारे पास है, उधर हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उधर हम क्या मोहब्बत दिखा रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो हम दुनिया को कह सकें कि भाई ये देखो इनके साथ हम इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इंडिया वाला कश्मीर भी लेंगे उनके साथ इससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, क्या कर रहे हैं इधर। बेसिकली अगर बात की जाए ना तो कश्मीरियों की, कश्मीरी खुद ही जो है ना वो अलग स्टेट चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। कि हामिद मीर साहब का इंटरव्यू हमने आपको बताया था, वो लेडी जर्नलिस्ट के साथ, जब उन्होंने बोला था कि जनरल बाजवा ने हम सबको बुलाया, सारे पाकिस्तानी जनरल्स को बुलाया और बोला साहब हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे फौजियों के पेट में खाना, पता नहीं क्या क्या नहीं है इनका, पर हम लोग एंड टू एंड भारत से नहीं लड़ सकते, ज़्यादा लड़ाई शड़ाई हमारी हो नहीं सकती, लिहाजा भारत से अमन की आशा का प्रोग्राम बढ़ाया जाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है भारत से लड़ने के लिए। आप समझ रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी समझाई दोस्तों, दोबारा समझा रहा हूं। पाकिस्तान इसलिए आपसे शांति नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दिल में शांति है, दिल में उसके शैतान है, लेकिन उसकी जेब खाली है, इसलिए आपके साथ शांति चाहता है। जिस दिन जेब भरी होगी फिर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान आर्मी, ये तीन जो मैंने नाम लिए हैं, तीनों के तीनों दहशतगर्द तंजीमें हैं। ऑल थ्री आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इज द पाकिस्तानी आर्मी, वेदर इज द लश्कर तैयबा और द जैश ए मोहम्मद, ये लोग फिर लॉन्च करेंगे अपने अटैक्स बॉर्डर पे और कश्मीर के अंदर। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही चीज मैं कब से कहता आ रहा हूं, यही बात मैंने कितने इंटरव्यूज में बोली है कि ये जो पाकिस्तान का जो रुख है ना, ये मीठापन, ये यूट्यूब में कि हम लोग एक ही लोग हैं, भारत और पाकिस्तान एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा म्यूजिक है, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही हमारा कल्चर है और एक ही हमारा एग्रीकल्चर है। ये सब की सब चीजें कहां से आई हैं? क्योंकि जेब खाली है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना, इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, चाहे 1.1 बिलियन डॉलर्स का मिल जाए, उसके बाद सऊदी, यूएई, चाइना फाइना दे दे। इनका चीफ गया ना अभी भीख मांगने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, ये फिर चढ़ दौड़ेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे ये लोग। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है यार। तो जम्मू कश्मीर में जिला पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? पहली बात तो ये है कि वो हमारे हैं राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मौशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हम दुश्मन को क्या जवाब दें। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी हामिद मीर समेत 25 सहाफ़ियों से, तो तब आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हमारे पास टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये करने वाली बात है, स्टेट सीक्रेट है। तो इसमें आपके साबिक आर्मी चीफ और आपके हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी ये हरकत, उन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे DGI SPR कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुलाकर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और कि आपके कमज़ोर पॉइंट को उठा के वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए एट एनी कॉस्ट।